नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम धामी ने की सांसद हेमा मालिनी से भेंट। स्थानीय उत्पादों पर हुई चर्चा। चारधाम यात्रा 2026 के पहले हफ्ते में 3 लाख यात्री पहुंचे। केदारनाथ में करीब 1.5 लाख पार, 24 लाख रजिस्ट्रेशन। सरकार बोली व्यवस्थाएं कंट्रोल। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश के आसार। 6 में भारी ओलावृष्टि की चेतावनी। मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। कहा आज को विशेष सत्र के लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम करें। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई 2026 को खुलेंगे। 20 मई को रवाना होगा श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सीएम धामी को दिया निमंत्रण। वन्य जीव संघर्ष को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने जताई चिंता। कहा समाधान के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर पौड़ी से है, जहां प्रभारी मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 की जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान करीब 11,997 लाख रुपए के प्रस्तावित बजट से स्वरोजगार, नवाचार और क्लस्टर आधारित विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। साथ ही पौड़ी प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया, जिससे विकास कार्यों की पारदर्शी निगरानी संभव हो सके। माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पे आए और हमारे जो विधायक गण हैं माननीय, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए। साथ में सभी जनप्रतिनिधि गण, जो हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख आदि सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और हमारे सभी जिला योजना से संबंधित विभाग भी यहाँ पे उपस्थित थे। और सभी के साथ में हमारी जो पूरी परिव्यय था 119 करोड़ 97 लाख का, उस पर डिस्कशन हुआ। सभी विभागों का परिव्यय निर्धारित कर दिया गया है और साथ में जो हमारी 2025-26 के भी काम थे, जो कुछ अच्छे काम थे, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में भी दिखाया गया। और साथ में पिछले साल का 100% खर्चा भी पूरा कर लिया गया और उसकी भी समीक्षा की गई। अभी मेरी पहली बैठक थी। मैं तो ना पत्रकारों को जानता, मेरे मित्र कौन हैं, ना अन्य लोगों को जानता। अब जो बैठक में सारे जनप्रतिनिधि थे, मेरे विधायकगण थे, ब्लॉक प्रमुख थे, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष थे, अधिकारी थे। जिला प्लान की बैठक हुई है, जिसके परिव्यय पर चर्चा हुई है। जो शासन से परिव्यय स्वीकृत है 119 करोड़ 70 लाख, लगभग 120 करोड़ के लगभग है। उसके विभिन्न विभागों को कितना परिव्यय आवंटित करना है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्वरोजगार आश्रम में प्रेस वार्ता की और बताया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही आ चुका है। और कहा कि फिलहाल इसी चुनावी मुद्दा बनाने और लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लिहाजा इस बार कांग्रेस भाजपा द्वारा शासित प्रदेशों में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र में अपना संकल्प लेकर आएगी, जिनमें इन्हीं सीटों पर 33% आरक्षण दिए जाने का संकल्प भी लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि 2027 में कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा को इस राज्य से उखाड़ फेंकेगी। ने गिराने के लिए लाया, वो बिल का आशय उस पहले बिल में बदलाव करने का था, जो कि मान्य नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाहता हूं मैं सरकार को कि उन्हें 105 सीट 70 सीटों के एवज में क्यों चाहिए। 105 सीटों का औचित्य क्या है। पहाड़ और मैदान के विषमताओं को वो कैसे मेंटेन करना चाहती है, उसको सदन में रखे। मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि सरकार ने महिला आरक्षण के इस वर्तमान परिस्थिति पर कांग्रेस के खिलाफ खेद व्यक्त करने के लिए एक दिन का जो सदन आमंत्रित किया है, वो उसका उपयोग कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, कांग्रेस के प्रति खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसका समय का और उस सदन का प्रयोग इस रूप में होना चाहिए। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज अंतर्गत सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में प्रस्तावित कैबिनेट मंत्री की बेटे की शादी समारोह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। 26 अप्रैल को होने वाले इस विवाह समारोह की तैयारियों के लिए एक दिन पहले ट्रकों से सामान पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद आरक्षित वन क्षेत्र में बड़ी गतिविधियों पर पर्यावरण प्रेमियों ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि संवेदनशील वन क्षेत्र में इतने बड़े आयोजन की अनुमति किस स्तर से दी गई, या फिर बिना अनुमति ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।
था। मामला सामने आने के बाद पार्क प्रशासन ने मंदिर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शादी की तैयारियों को रोकते हुए पंडाल और अन्य व्यवस्थाएं हटवा दी। सुरेश्वरी देवी मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित सिद्धपीठ है, जहां वन्य जीवों की मौजूदगी के चलते नियमों के तहत सीमित गतिविधियों की ही अनुमति है। वहीं इस मामले को लेकर राजनीतिक विवाद भी गहरा गया है और विपक्ष ने सरकार व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने वाले सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही वीआईपी शादी विवादों में आ गई है। फॉरेस्ट एक्टिविस्ट की शिकायत पर राजाजी टाइगर रिजर्व ने मंदिर समिति के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे अनुज की शादी हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर में हो रही है। रिजर्व पार्क के अंतर्गत आने वाले मंदिर में शादी की तैयारी के लिए बड़ा शामियाना और दूसरे तामझाम लगाए गए थे, लेकिन मामला खबरों में आने के बाद शादी के कार्यक्रम को बेहद सीमित कर दिया गया। खुद कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बताया कि मंदिर परिसर में सिर्फ फेरे लेने का कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति से अनुमति और पार्क प्रशासन से सहमति लेने के बाद ही कार्यक्रम तय किया गया था। वहीं इस प्रकरण पर सरकार और विभाग की कार्यशैली पर विपक्षी दलों ने जवाब मांगा है। हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया, मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है कि अगर थोड़ा पहले ही बता देते कि हम नहीं कर पाएंगे तो और भी मंदिर हैं, शांति कुंज है और भी ऐसा नहीं था, परंतु माता का आशीर्वाद उस बच्चे पर रहा है और आज स्टैंड कर रहा है कि आज शादी लायक यहाँ पर है, तो इसीलिए एक मेरा ध्येय था, इस माँ की कृपा से वो ठीक भी है और आज शादी भी। देखिए, इसकी सूचना पहले से हमने वन विभाग को अवगत कराई थी और इसका स्वरूप जो है वो माननीय मंत्री जी के द्वारा यही था कि हम इसको नॉर्मल और जो भी हमारा वन की जो भी अधिनियम है उसको फॉलोअप में करते हुए हम इस कार्य को पूर्ण करें और उसी तरीके से हम इसको लेके चल रहे थे और इससे अन्यथा कुछ भी ऐसा हम उसमें नहीं, स्वरूप कुछ ऐसा नहीं था, मगर इसके स्वरूप को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। देखिए, मुकदमे की बात रही तो ये है कि उसके लिए जो भी हमें वहाँ पे वो होगा हम उसको पूर्ति करेंगे उसकी, और जो भी चीज़ की उसमें हमारे बीच में जो मिसकम्युनिकेशन रहा है उसको हम बैठ के सोल्व आउट करेंगे। तो इसका मतलब मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं कमी रही है आपकी? किस तरीके की कमी? जैसे लेकर जो चीजें व्यवस्थाएं देखो, आयोजन का जो स्वरूप है वो अभी भी उसी तरीके से है, आप लोगों को दिखा सकते हैं, आपके सामने है स्वरूप। जो भी भंडारे का हमारे यहाँ रहता है उसी भंडारे को हम पहले से लेके चले आ रहे हैं और उसी तरीके से हम इसको पूर्ण करेंगे। ब्रिज कुमार, क्या हुआ? तकरीबन आधे घंटे से खड़े हैं, अभी बोल रहे हैं कि जी दरवाजा खुल भी सकता है और नहीं भी खुल सकता है। बच्चे साथ में हैं, बहुएं साथ में हैं, बेटियां हैं, गर्मी का समय है, बताइए। या तो नहीं, दर्शन तो हुए ही नहीं अभी तो एक स्पष्ट यही नहीं बता पा रहे कि गेट खुलेगा अभी या नहीं खुलेगा। अब ये सही जानकारी दे तो ज़्यादा बेहतर है, कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ आके सही वो जानकारी दे तो आगे कुछ पता चले। नहीं, देखिए, नियम कायदे कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे आम जन हो, चाहे कोई मंत्री हो, वीआईपी हो, और अगर कहीं गलत हुआ है तो निश्चित तौर पर जो है नियम अनुसार कार्रवाई होगी। और माननीय मंत्री जी का तो ये कहना था कि हम सादगी से जो है मंदिर में शादी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर कमी रही, कहाँ पर जो है इस प्रकार की जो है अव्यवस्था हुई, जो भी शिकायत आई है नियम अनुसार कार्रवाई होगी। और नियम सबके लिए बराबर है, देवभूमि में, उत्तराखंड में सबके लिए नियम बराबर है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास के बेटे की शादी राजाजी टाइगर रिजर्व के हरिद्वार रेंज स्थित मां सुरेश्वरी देवी मंदिर परिसर में करने की तैयारियों पर विभाग ने सख्ती दिखाई है। मंदिर समिति के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं इस पर वन विभाग की सुरक्षा और कायदे कानून को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है, जिस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है और भाजपा मामले पर मंत्री जी का बचाव करती नजर आ रही है। इस संबंध में आज से 1 महीने पहले हमें एक डिबेट हुआ था, किसी चैनल में पूछा गया था, उसमें जो
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ताल ठोक के कह रहे थे कि ऑल इज वेल, और हमने उनको उसी दिन बताया था कि ऑल इज नॉट वेल और नेवर वेल। हम नेवर वेल इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ खाना पूर्ति करती है, कागजों में काम करती है, या हवा हवाई बात करती है, या जनता को बरगलाने का काम करती है। और उसके बाद जैसे ही कपाट खुले वो सब आपके सामने है, आप देख रहे हैं, अफरा तफरी है, न कहीं जनता के आवागमन की व्यवस्था है, न उनके शासन प्रशासन की सही व्यवस्था है। हर कोई अपने ढंग से चल रहा है और वीआईपी कल्चर इतना ज्यादा हो गया है कि आम यात्री वहां पर तरस रहा है और दर्शनों के लिए। और दूसरी बात, वो जनता सरकार से गुहार लगा रही है, लेकिन सुनेगा कौन जब सरकार ही जो है ऐसा उल्टा काम कर रही है, तो सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल का अपना मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल जैसे ही सत्ता में आएगी, सबसे पहले अतिथि देवो भव की जो हमारी परिभाषा रही है, जो हमारी मानना रहा है, जो मान्यता रही है, उस पर काम करेंगे। गलत नजीर पेश की गई है। अगर उत्तराखंड की जनता के सामने मंत्री इस तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र में विवाह करेंगे आयोजित, और जिसमें कि बड़े बड़े डीजे और बड़े बड़े जनरेटर और बड़े बड़े ट्रकों का आवागमन हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मूक बधिर हैं जानवर, वो कुछ बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इस तरह से परेशान करेंगे। उत्तराखंड के अंदर वैसे ही हम मानव और वन्य जीव संघर्ष से जूझ रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन जंगली जानवरों का निवाला हमारा कोई ग्रामीण अंचल की महिला या बुजुर्ग या नौनिहाल नहीं बनता। जंगली सुअर, जंगली गुलदार, जंगली हाथी, ये सब उनको परेशान और आतंकित पहले ही किए हुए हैं। फिर अगर हम ही गाजा बाजा लेकर उनके बीच में पहुंच जाएंगे तो उनके पास शहरी इलाकों की तरफ आने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। देखिए, जैसे ये मामला संज्ञान में आया है, वन विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उस मंदिर परिसर के खिलाफ शिकायत जारी करी है और उस पर एक्शन लेने की भी बात करी। और जहां तक रही बात डीजे बजाने की और इस तरीके की बात करने की, तो किसी भी प्रकार से वहां पर कोई भी साउंड पॉल्यूशन वाला कार्य नहीं किया गया है। सिर्फ वहां पर पंडाल लगाए गए थे और मंदिर के परिसर में पंडाल लगाने के बाद वहां पर विधिवत शादी की बात करी जा रही थी। लेकिन इसको अफवाह फैलाया जा रहा है कि वहां पर डीजे भी बजाए जा रहे थे और इस तरीके की अभद्रता भी करी जा रही थी। तो ये पूरी तरीके से गलत है। और वहां रिजर्व में जिस प्रकार से ये शादी की बात रही, तो वन विभाग ने उस पर कार्यवाही करते हुए मंदिर समिति को एक नोटिस भी भेजा है। आपको बता दें कि एक तरफ वन्यजीव और मानव संघर्ष के साथ वनाग्नि की घटनाओं ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश का वन विभाग इस पर रोकथाम करने में सब विभागों की कार्यशैली की भांति सबसे पिछड़ा विभाग की गिनती में है। वहीं रिजर्व फॉरेस्ट में शादी जैसे समारोह को लेकर फिर चर्चाओं में आ गया है, जिसमें खुद प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री हैं, जो अब इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या राजाजी टाइगर रिजर्व के किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह के बड़े आयोजन की अनुमति नहीं मिलती? फिर इतने बड़े आयोजन की अनुमति के बिना ही शादी की तैयारियां कर ली गईं। मामला सरकार में मंत्री से जुड़ा होने के चलते स्थानीय स्तर पर किसी ने रोका तक नहीं और तैयारियां चलती रहीं। हालांकि रविवार को मामले ने नहीं पकड़ा तो पार्क प्रशासन भी हरकत में आया। तत्काल पार्क का गेट बंद कर दिया गया, अंदर लगाए गए पंडाल को भी हटाया गया। अधिकारियों का दावा है कि अब केवल पूजा अर्चना और फेरों की रस्म ही निभाई जाएगी। अगर ऐसा था तो अभी तक विभाग क्या सो रहा था? अगर नहीं तो क्या इस गंभीर मामले में सिर्फ कार्यवाही और दोषी मंदिर समिति के लोग ही हैं, जो इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए प्रस्तावित विधानसभा विशेष सत्र को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में धस्माना ने कहा कि यदि सरकार प्रदेश में 33% महिला आरक्षण लागू करती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।
हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर कुंभ पुलिस सक्रिय हो गई है। मेला नियंत्रण भवन में आईजी कुंभ मेला योगेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला पुलिस अधिकारियों के साथ अखाड़ा परिषद के साधु संत, होटल एसोसिएशन और टैक्सी चालक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की अनुमानित भीड़ को देखते हुए सुगम यातायात व्यवस्था का प्लान तैयार करना रहा। आईजी योगेंद्र रावत ने स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए और आश्वासन दिया कि तैयारी की जाने वाली कार्ययोजना में व्यापारियों, टैक्सी यूनियनों और स्थानीय निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में गो सम्मान आवाहन अभियान के तहत अभियान से जुड़े लोगों ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित कर गौ संरक्षण की मांग उठाई है। तहसील प्रभारी दीपक कुमार कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपकर गौवंश के संरक्षण और सम्मान के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई। हाँ, गौ माता आवाहन समिति के द्वारा जो है आज एक प्रतिनिधि दल के माध्यम से लक्सर तहसील में उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी मांग जो है उसके समर्थन में नारेबाजी भी किया और जो है एक ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित है। हमारी मांग है कि जैसा हमारा भारतवर्ष देश और पहले से आर्यवर्त, तो इसकी एक मान्यता और विशेषता रहे कि हमने गौ माता को माता का दर्जा दिया और 36 करोड़ देवी देवताओं का गौ माता में वास है। जैसे अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नीबिया से चीते लाकर छोड़े थे, उन पर कितने से करोड़ रुपए का खर्च आया। ये गौ सम्मान सेवा अभियान पूरे भारतवर्ष में 5000 तहसीलों में हम आज ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी यही मांग है कि गौ रक्षा के लिए कड़े नियम बने और गौ कटान पे पूर्ण प्रतिबंध लगे और गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले। मुख्य मांग हमारी यही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। नियम तो अभी बताए है भाई साहब ने, मैं तो ये कहता हूँ कि गौ माता को अपना राष्ट्रीय माता का दर्जा प्राप्त हो। जैसे कि बताया कि गौ माता के वास में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में भी माना जाता है। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी से केवल हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा प्राप्त हो। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र से रानीखेत निवासी दीपक उपाध्याय, जो 22 अप्रैल से लापता थे, उनका शव आखिरकार टूटा पहाड़ के पास करीब 80 मीटर गहरी खाई से बरामद किया गया है। दीपक को आखिरी बार तल्लीताल रोडवेज के पास देखा गया, जिसके बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालने और ड्रोन की मदद से उसकी तलाश कर रही थी। जानकारी के अनुसार दीपक अपने 2 साथियों के साथ टूटा पहाड़ क्षेत्र में पार्टी करने गया था और उसी दौरान ये हादसा हुआ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।